हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं स्मार्ट क्लास कन्हैया सर। जो आप देख रहे हैं 2025 में जितने भी प्रशिक्षु जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहे कि ये क्वेश्चन, हालांकि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। 2025 में यही क्वेश्चन आएंगे जो कि सेम टू बिहार बोर्ड से लड़ेगी। हमारी ग्रेसिंग क्वेश्चन है 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव, 99% यहीं से आएंगे, तो ताकि आप लोग रट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करवाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है, अगर आपको पता है तो बताइए जल्दी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, गुणाकार मूले। क्या हो जाएगा इसका? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। दूसरी क्वेश्चन है आपका, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर किया या क्या करती है? तो इसका आंसर बताइए। अगर आपको पता है तो आंसर बता सकते हैं। क्या होगा आंसर? मध्य वर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने। इसका ऑप्शन आंसर बताइए आप लोग। जापान है, श्रीलंका, भारत। क्या हो जाएगा इसका? भारत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गध की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गध की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन नंबर बताइए। याद है तो बताइए, इसकी आंसर बताइए। है याद? कहानी होगा, कविता होगा, भाषण होगा, ललित निबंध होगा? क्या हो जाएगा इसकी आंसर? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गध की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा का लिपि है, हिंदी भाषा का लिपि है, क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये तो बता दीजिए, ये तो पढ़ाया गया था ना आप लोग को। बहादुर का पूरा नाम क्या था? जवाब बताइए आप लोग। दिल बहादुर। इनका क्या नाम था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा का। आंसर लगा लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी करेक्ट, रामविलास शर्मा। लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, ताकि एग्जाम में आएगा ना तो छाप दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित हैं? नाट्य काला, संगीत काला, नृत्य काला, चित्रकला। क्या हो जाएगा? नृत्य काला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नृत्य कला। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? नृत्य कला हो ही गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, अविन्यो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? एकदम मोस्ट वीवीआई है, इंपॉर्टेंट, जिसको महा वीवीआई कहा जाता है। 1, 2, 3, 4। बताइए आप लोग। 3 मछलियां खरीदी गई थी, 3 मछलियां खरीदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसको भी वीआई कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किससे प्रसिद्ध थे? सहनाई वादक से, सहनाई वादक से। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में जो कि करेक्ट होगी ऑप्शन नंबर बी होगी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? अगर याद है तो आप लोग बता दीजिए। 5 से 30 PM में आपका लाइव क्लास चलती है, जो कि आप लोग देखा किया कीजिए। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगी? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कहता इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किस कवि को लिए कहा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर याद है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को। ऑप्शन बताइए, आंसर है तो याद। क्या हो जाएगा? रस खान। इसकी आंसर क्या हो जाएगी? रस खान। क्वेश्चन नंबर 15 है,
घन आनंद जीवनदायक हो, कहू मोरिये परी हिये, परसों में किस कवि का नाम आया है? बताइए किस कवि का नाम आया है? याद है तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, घनानंद। घनानंद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सबे विदेशी वस्तु नरगति रति रित लखात, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। अब भारत का दरसात, मतलब कछु न अब भारत का दरसात, इसकी आंसर क्या हो जाएगी? इसकी आंसर जो होगा बाबू रे भारतीयता, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन महाभिव्यायी कंटेंट वाली सवाल है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता। भारत माता, तो ये हमारा आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। भिवियाई है सवाल इनकी। रामधारी सिंह दिनकर की जन्म जो हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। अंगय का पूरा नाम क्या है? अंगय का पूरा नाम बताइए। ये देखिए भिवियाई है सचितानंद हीरानंद वत्स्यान अंगय। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? बताइए। पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, सैनिक को? क्या हो जाएगा आंसर? वृक्ष। आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर, वृक्ष। अगला क्वेश्चन है कि मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़, इसकी आंसर क्या हो जाएगा? अधिक, इंच, मीटर, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? तो इंच। अक्षर ज्ञान, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो क्या हो जाएगी आंसर बताइए। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्य शिक्षण प्रक्रिया, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का एक बार फिर कहाँ आए की लालसा व्यक्त करता है। मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात, मातृभूमि बंगाल, क्या हो जाएगी आंसर बताइए। याद है तो आप लोग को? मातृभूमि बंगाल। मातृभूमि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, क्या हो जाएगी? मेरे बिना तुम प्रभु। छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मगमा क्या बेचती थी बताइए? बहुत भिवियाई है, बहुत भिवियाई। मगमा क्या बेचती थी? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। दूध, दही, मक्खन, घी। तो दही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए जिस आंसर क्या होगा इसका। दृढ़ते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी करेक्ट? अगर याद है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, उड़ीसा। मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो बताइए आंसर क्या होगा। दही वाली मगवा, नगर, दृढ़ते विश्वास, माँ, क्या हो जाएगी आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, माँ। पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कैंसर, डेंगू, बताइए। याद है तो बताइए। मेनिंजाइटिस, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगी, मेनिंजाइटिस। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ये तो बता दीजिएगा। घुटन, आनंद, खुशी, सुख, क्या हो जाएगा? घुटन। घुटन महसूस हो रही थी सीता को, अपनी ही घर में क्या हो रही थी? घुटन महसूस हो रही थी।
व्यंजना क्या है बताइए, याद है तो बता सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। और आपको बताना चाहिए, आप ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है एग्जाम का। तो क्या हो जाएगा, शब्द भक्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? लेखकों की, कहानी की, विचारों की, रचना की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, कहानी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कहानी की। व्याकरण का वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, आवश्यक नहीं है तो मानकता के आधार पर रे बउआ शुद्धता प्रदान करता है। मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। विद्यानुराग कौन सा समास है? अगर है बउआ रे तब बता दो इसका आंसर। विद्यानुराग कौन सा समास है? द्विगु समास, क्या होगा, अभिभावी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास होगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए। आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रति जोर एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रति जोर एक। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दाऊ, माली मलिन तुंद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। धूल भरा मेला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू, जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है, या उपमा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 37 है, पारिभाषिका एवं तकनीकी शब्द वे हैं। पारिभाषिका एवं तकनीकी शब्द हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ को प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, मैं कौन सा वाक्य है? इसका कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य? बताइए, जरा बताइए तो आप लोग देखते हैं कितना बच्चा आंसर दे सकते हैं इसका। आप लोग को देखा जा रहा है कि कितने बच्चा इसका आंसर दे सकते हैं। ये होगा संयुक्त वाक्य। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिए। अपनी आंसर देने के लिए कितना आप जानते हैं उसके बारे में आंसर दीजिए। काव्य गुण के प्रकार हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 3। ये 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है बुआ, 40 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है बाबू। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको लाइक कर दीजिएगा और ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि दूसरे वीडियो नेक्स्ट डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। जय हिंद, जय भारत।